सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर टू अनकवर वंस अगेन। मैं विनोद आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। और इस पार्ट 2 में लद्दाख सीरीज़ के आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा गाड़ी ने परफॉर्मेंस कैसे किया, ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द व्हीकल वाइल इन लद्दाख सर्किट एंड 25,000 किलोमीटर के ऊपर चली हुई। तो इस दौरान मेरा एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ कैसा रहा, ट्रिप के दौरान मुझे कितना फ्यूल लगा और क्या क्या मेरी एक्सपेंडिचर रही है, सभी चीज़ों का हम शेयर करेंगे इस पार्ट में। तो शुरू करते अभी। तो ये मेरी ट्रिप हो चुकी है पूरी 6,091 किलोमीटर्स की। और रिटर्न के वक्त मैं गया था मुरादाबाद, वहाँ से हम लोग गए थे उत्तराखंड, जो कि मेरी सिस्टर की फैमिली मेरे साथ ज्वाइन हुई थी उनकी दूसरी गाड़ियों में। तो हमने नैनीताल और बिनसर भी इसमें शामिल कर लिया है। नैनीताल और बिनसर का भी जो उत्तराखंड के रास्ते हैं वो बहुत ही घुमावदार है, फॉगी रोड है। हालांकि वो बटर स्मूथ है लेकिन कंटिन्यूस घुमावदार रोड है। तो उसका भी एक्सपीरियंस मैंने वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर किया है। आप जाके वीडियो प्ले में, वीडियो लिस्ट में आप देखकर वो भी वीडियोस देख सकते हो। ट्रिप के मध्यम में ही 20,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी थी और कंपनी के रूल्स से उसका सर्विसिंग करना ज़रूरी था। तो मैंने मिडवे मुरादाबाद डीलरशिप के तरफ गाड़ी का सर्विसिंग किया। उस सर्विसिंग के दौरान मुझे बिल जो है वो ज़्यादा आया, इसमें कोई शक नहीं। तो मैंने अलाइनमेंट बैलेंसिंग वहाँ पे कर लिया है, लेकिन उन्होंने खुद होके कुछ इंटीरियर एनरिचमेंट सिस्टम वगैरह का काम किया, कोटिंग का काम किया। हालांकि ये काम करना ज़रूरी नहीं था, लेकिन किया तो भी गलत नहीं है। और इसी के कारण मेरा जो बिल है 20,000 किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद का वो 13,200 रुपये का आया, जो कि अगर 2-3 चीज़ें नहीं करता तो 7,000 साढ़े 7,000 बिल आना चाहिए था। तो आप मान के चलिए कि 20,000 की सर्विसिंग के बाद में, सेकंड सर्विसिंग के बाद में आपका जो अमाउंट है वो 7 से साढ़े 7,000 रुपये के बीच में ये बोलेरो नियो का सर्विसिंग का एनुअल मेंटेनेंस खर्चा है। अब बात करते इस ट्रिप के दौरान मुझे फ्यूल कितना लगा। 6,091 किलोमीटर की रोड ट्रिप के लिए मुझे फ्यूल लगा है मोटा मोटी 302 लीटर। तो ये फ्यूल का खर्चा मेरा करीबन हो गया है 30,102। उसके बाद में जो परमिट निकालना पड़ता है लद्दाख के लिए, इनर लाइन परमिट, उसका खर्चा हो गया है दोनों का 1,300 रुपये। जनरल जो मिसलिनियस जो खर्चा है छोटा मोटा वो 5,300। जो टोल्स मुझे पड़ा है, होटल का जो ये था, जो एवरेज होटल है, ऑफ सीज़न में थोड़ा बार्गेन करके एवरेज होटल जो स्टे है मेरा वो 1,000 से 1,500 के रेंज में ही रहा। इसलिए आप समझ सकते हो वो अपने डिपेंड करता है अपने लग्जरी पे। तो हमें नाइट स्टे के लिए चाहिए था, हमें कुछ ज़्यादा लग्जरियस नहीं चाहिए, लेकिन उसमें भी कई बहुत अच्छे होटल्स मिल गए। जम्मू में थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा, लेकिन ओवरऑल जो खर्चा आया वो 13,412 रुपये। फूड्स का जो है हल्का फुल्का खाना, बहुत सारा फूड्स तो हमने अपना ड्राई फ्रूट्स वगैरह पहले से ही ले चुके थे हम लोग, और कुछ नाश्ता पानी तो हमने अपने पास साथ, किचन का अप्लायंसेस पूरा हमारा था, किचन सेटअप था, तो हमने अपना खुद का नाश्ता वगैरह बना के भी हमने कई बार खाया। तो आप देख सकते हो वीडियोज़ में हमने कई जगह पे ऐसे अच्छे जगह पे मौका मिला तो हमने अपना खुद का नाश्ता बना के खाया। तो ऐसे हल्का फुल्का खाने का जो भी खर्चा था वो 6,473 रुपये के दरमियान आया है। और जो अदर मिसलेनियस खर्चा है वो 2,000-2,500 रुपये आता है। तो ओवरऑल जो खर्चा है वो 60,000 प्लस माइनस मोटा मोटी आया है। तो ये हो गया, खर्चे की बात हो गई। अब इस दौरान मुझे माइलेज क्या दिया गाड़ी ने, तो ओवरऑल माइलेज अगर निकालते तो 17 का माइलेज मुझे मिला है पूरे ट्रिप में। जम्मू से जो श्रीनगर था वो बम्पर टू बम्पर जाम ट्रैफिक में गाड़ी चली, उस वक्त 14 का मिला। कहीं जो नुब्रा वैली से पैंगोंग से चांगला जो गए थे उसमें हमको वो 390 किलोमीटर्स का सफ़र हो गया था उस दिन हमारा। तो वो टेरेन जो था उसमें हमें 12 का एवरेज गाड़ी ने दिया, मेंटेन किया, और कई जगह हमको 17-18 का एवरेज मिला। तो ओवरऑल एवरेज हमारा जो पड़ा है वो 17 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज पड़ा है। आखिरी में हमने 1291 किलोमीटर नॉन स्टॉप सिंगल स्ट्रेच में गाड़ी चलाई, और वो जो चली गाड़ी वो 80 और 100 के स्पीड में चली। तो इस दौरान भी हमें 17 का एवरेज ओवरऑल मिला है। तो ये हो गई एवरेज की बात।
गाड़ी डे 1 में वर्धा से जब हम लोग निकले थे तो डे 1 में 670 किलोमीटर चली, डे 2 ने 640 किलोमीटर, डे 3 440 किलोमीटर्स, डे 4 251 किलोमीटर्स जो जम्मू से श्रीनगर के लिए था रास्ता। उसके बाद कारगिल तक 220 किलोमीटर्स, उसके बाद लेह तक 220 किलोमीटर्स, उसके बाद जो नुब्रा वैली गए थे तो उसमें हमारा ओवरऑल 200 किलोमीटर्स का ट्रैवल हुआ। उसके बाद पैंगोंग के रास्ते हम लोग जो निकले 290 किलोमीटर्स, और वापस वो ट्रैवल हुआ था मुरादाबाद से वर्धा का 1291 किलोमीटर्स का नॉन स्टॉप। तो इस टोटल ट्रिप के दौरान और जो 23 आवर्स का हमने ट्रैवल किया नॉन स्टॉप मुरादाबाद से लेके, उस दौरान ही ऐसी दिक्कत नहीं आई कि मुझे थकावट महसूस हुई या बहुत टायर्डनेस महसूस हुआ, कोई कैबिन फोबिया महसूस हुआ, ड्राइविंग फोबिया महसूस हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। रात जागरण किया, डे नाइट ट्रैवल किया। मेरे साथ मेरी को पैसेंजर मेरी मिसेस अर्चना बैठी थी, उसको भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, वो भी एकदम खुश है इस गाड़ी में ट्रैवल करके, ना थकावट। तो ये एक बेहतरीन गाड़ी है, ऐसा मैं आज कह सकता हूँ। ये गाड़ी लेकर मैंने कोई गलती नहीं की, ऐसा मैं आज समझता हूँ। मैं लद्दाख में सस्पेंशन की इसकी ट्रू टेस्ट हो गई, कोई दिक्कत नहीं आई। सस्पेंशन का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, सबसे अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस। वो भी एक अच्छा फीचर इसमें जो है कॉर्नर ब्रेकिंग लाइट जो है कि घुमावदार जगह पे, यू टर्न्स पे, एयरपिन बेंड्स पे रात के समय सफ़र करते वक्त जो टर्निंग के वक्त एकाएक ऑटोमेटिकली इसके दोनों साइड के एक्स्ट्रा लैंप लग जाते हैं और उससे विजिबिलिटी जो है वो बहुत क्लियर हो जाती है। तो वो एक अच्छा फीचर दिया है जो कि बहुत फ़ायदेमंद है, और जो क्रूज कंट्रोल है उसका भी बहुत अच्छी तरह से फ़ायदा हुआ है, अपने लॉन्ग ट्रिप में होता है। मैं फुल्ली सेटिस्फाइड अभी तक हूँ। उसके बाद 22,000 किलोमीटर यानी ट्रिप से आने के बाद और मेरी 4,000 किलोमीटर आगे गाड़ी चल चुकी है। इस दौरान सिर्फ बस्तर में जो फेल हो चुकी थी, जो टेक्निकल स्नैक कुछ भी आया था उस गाड़ी में पता नहीं चला, और जो रिकवरी के बाद आज तक उसने किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं गई। गाड़ी -डिग्री टेम्परेचर में चली रही, नाइट स्टे हुआ -डिग्री टेम्परेचर में, लेकिन दूसरे दिन सिंगल स्टार्ट में स्टार्ट हुई। कहीं कोई स्टॉप नहीं हुआ, कहीं इंजन फेल नहीं हुआ, कहीं टायर पंक्चर नहीं हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं गई। ड्राइविंग कमांड फुल्ली रही और ड्राइविंग का पूरा प्लेजर इसने मुझे दिया। फ्यूल माइलेज एक सेटिस्फैक्ट्री रहा। मेरे पास जो है वो 1500 सीसी वाली बोलेरो नियो मॉडल है N10, जो रेयर व्हील ड्राइव आती है, जो 4x4 नहीं है वो, ठीक है। लेकिन फिर भी उसने पूरी तरह मुझे सपोर्ट किया। हालांकि जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते तो उस वक्त इंजन का आवाज़ है बहुत घर 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 ऐसे आता था। तो पहले तो मुझे भी उसका थोड़ा ताज्जुब लगा कि ये इंजन के साथ क्या हो रहा है। लेकिन वहाँ पे जो ऑक्सीजन की कमी होती है उसको वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए वो पावर जो है उस टाइप का आवाज़ गाड़ी निकालती थी, ऐसा मुझे महसूस हुआ। और जब मैं लो टेरेन पे आ जाता था तो फिर गाड़ी नॉर्मल नॉइज़ के साथ चलती थी। इसलिए वो जो एबनॉर्मल नॉइज़ आता था हाई टेरेन्स पे, वो कोई एबनॉर्मल नहीं है, वो वहाँ की जो ज़रूरत है उस मौसम की, उस टेरेन की, उस हिसाब से गाड़ी अपने आप एडजस्ट करती थी, ऐसा मुझे लगा। उसके बाद में मुझे कहीं कोई स्टार्टिंग प्रॉब्लम से लेके कहीं इंजन प्रॉब्लम्स नहीं आया। 1,500 सीसी वाली गाड़ी फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ कि लद्दाख में उसने पूरी तरह सक्सेसफुल ट्रैवल किया। नॉन स्टॉप 1200 किलोमीटर 23 घंटा, 1291 किलोमीटर 23 घंटा का ड्राइव करते समय भी मुझे गाड़ी में किसी तरह की कमी महसूस नहीं हुई। तो ये कहते हुए मुझे कुछ ऐसा कुछ महसूस नहीं होता है और ना ही कुछ ये पेड प्रमोशंस वाला सीन है। यहाँ पे मेरा कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा से। मुझे गाड़ी चूज़ करनी थी तो बहुत सारा मैंने एनालिसिस करके ये गाड़ी को प्रीफरेंस दिया, ये सोच के कि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट मुझे जो रिक्वायरमेंट है मेरी वाली उसे सूट करती है, मेरी चॉइस जो है उसको पूरा करती है। कि मैं उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ और उसके पीछे कोई राज है, कोई राज की बात नहीं है, बस मुझे सेटिस्फैक्शन है और इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको
भी बोलेरो न्यू देखना है या कोई भी गाड़ी लेना है तो आप एक बार इसका टेस्ट लीजिए। और अगर आपको जो रफ़ एंड टफ वगैरह जो चाहिए, लग्जरी मॉडल नहीं है ये, लग्जरी चाहिए तो आप किसी और गाड़ी पे शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको भी मेरी तरह रफ़ एंड टफ गाड़ी का शौक़ है, मैं जैसे थार तो मैं ले सकता नहीं, थार की मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन थार का भी फील जो है मुझे इसमें मिलता है, तो मैं कम पैसे में ज़्यादा दम क्यों ना एंजॉय करूँ। तो यही कहीं कुछ शेयर करना था आपके साथ। आई होप कि आपका जो आज का वीडियो है आपको अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे अगले ट्रैवल के लिए। बहुत जल्दी मैं एक नया वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा समृद्धि एक्सप्रेस का और एक लंबी रोड ट्रिप का। तो बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। दोस्तों, अगर आपके पास आपके दिल में कोई भी सवाल हो मेरे इस ट्रैवल के बारे में तो आप पिन डाउन कीजिए कमेंट में, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और बताइए कैसे लगा हमारा छोटा सा फार्म। और आप वीडियोस को इम्प्रूव करने के लिए, यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए अगर आप कोई एडवाइस दे सकते हो, अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हो तो ज़रूर कीजिए, मैं कोशिश करूँगा वो पूरे करने की। तो ये है हमारा छोटा सा फार्म, डॉग फार्म, अपना फार्म, कुछ गार्डनिंग के पेड़, कुछ सब्जियां, कुछ फूल पत्ते, गुलाब के फूल, फलों के पेड़, थोड़ा थोड़ा सब करने की कोशिश की है हमने। फिर मिलते हैं किसी नई सुबह, नई शुरुआत के साथ नए वीडियो में। तब तक आप सभी को शुभकामनाएं, जो भी हो, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, खुश रहो, मस्त रहो।